चलो जी, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और 4000 वर्ड सीरीज की हमारी ई अल्फ़ाबेट की 4th क्लास है। ठीक है, इसके पिछले वाले जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट की सीरीज थी, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, उन सारे को हम लोगों ने कंप्लीट किया है विथ डिक्शनरी फॉर्मेट। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसे देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, उसमें देखना है। ठीक है, एक सिस्टमिक वे से मैंने इसे अरेंज किया है। तो वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली वर्ड से। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है इंडियो। इंडियो वर्ब है, वर्ब यानी कि एक्शन को शो कर रहा है, और वर्ब के हमारे 1 से लेकर 5 फॉर्म होते हैं। इन सारे फॉर्म्स में हम इसे ब्रेक करके यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका मतलब होता है टू सफर समथिंग डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और पेनफुल, यानी कि कोई चीज जो डिफिकल्ट हो, है ना, अनप्लेजेंट हो, जो अच्छा नहीं हो, पेनफुल हो, दुखदाई हो, उस सेंस में हम इंडियो को यूज करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका कोई चीज सहना, है ना, कोई चीज सह रहा हो जो कि बुरा, मतलब कि डिफिकल्ट हो सिचुएशन, है ना, सहन करना या फिर भोगना, सहन करना, भोगना। ठीक है, अनप्लेजेंट और पेनफुल, दुखदाई। एक मिनट, कोई भी आपका दुखदाई, कोई भी दुखदाई सिचुएशन। ठीक है, उन सेंस में हम इंडो को यूज करते हैं। इंडियो वर्ब हो गया जो एक्शन को शो कर रहा है, और जब इसे हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो नाउन को फॉर्म में ये हो जाता है आपका इंड्योरेंस, है ना। और इंड्योरेंस नाउन है। इंड्योरेंस का मतलब होता है सहने की जो क्षमता होती है, सफर टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, और इंड्योरेंस आप सभी लोग यूज करते होंगे। तो ये नाउन फॉर्म होगी, ये वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो देखिए वर्ब में कैसे चेंजेस होती है ना। चलिए, और इसको जब हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका इंड्यूरेबल। ये हो गया आपका इंड्यूरेबल, जो एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, इसे हम एडवर्ब फॉर्म में भी यूज करेंगे। तो इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा आपका इंड्यूरिंगली। ये हो गया आईएनजी, ये वर्ब का 4th पार्ट हो गया। बी फोर में जैसे आईएनजी लगता है उसमें, और मैंने ये एलवाई लगा दिया। आईएनजी लगा हुआ है तो ये एक एडजेक्टिव भी हो गया। तो एडजेक्टिव में हम लोग एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब हो गया, है ना। क्योंकि इस एडजेक्टिव में हम लोग एलवाई नहीं लगा सकते, मतलब इस फॉर्मेट में एडवर्ब नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में एडवर्ब बना सकते। इसलिए मैं फॉर्म्स के सिचुएशन को भी यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ड को याद नहीं करना, समझना है, ताकि यूज करने में भी आसानी हो, है ना। चलिए, ये हो गया इंडो। तो इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे डिफिकल्ट, है ना, अनप्लेजेंट, पेनफुल सिचुएशन, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और भी अगर चाहो तो आप लोग लिख सकते हो बिया, सॉरी, हाँ, बिया, सस्टेन, सस्टेन, एक विथ विथ स्टैंड, विथ स्टैंड। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ सिनोनिम्स इंडियो। इंडियो का एक और मतलब होता है उसका, जैसे टू सफर समथिंग डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और पेनफुल सिचुएशन। ये सहना, कोई चीज को भोगना, दुखदायी सिचुएशन को झेलना, इस सेंस में भी हो सकता है। और एक सेंस होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, और इस सेंस में भी यूज करते हैं। तो टू कंटिन्यू का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टिकना। जैसे कोई काम में टिक रहा हो, है ना, तो कि वो भाई झेल के किसी तरह रह गया इस काम में। ठीक है, तो टिकना या फिर बने रहना कोई भी काम में। एक मिनट, बने रहना। तो इस सेंस में भी, इस मीनिंग के तौर पे भी हम इंडिया को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनोवेट। इनोवेट एक वर्ब है, ये भी एक एक्शन को शो करेगा। वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के होते हैं, इन सब में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है मेकिंग फील टायर्ड एंड वीक, किसी को किसी सॉरी फील होना, मेकिंग फील होना टायर्ड, थका हुआ या फिर कमजोर। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निर्बल, आपका हो जाएगा निर्बल
करना, ठीक, या फिर शक्तिहीन, शक्तिहीन करना, ठीक है। इन सेंस में हम इनोवेट यूज करते हैं। इनोवेट ये वर्ब हो गया जो एक्शन को शो कर रहा है। इसका जब हम नाउन फॉर्म बनाते हैं, नाउन फॉर्म जब यूज करेंगे तो वो हो जाता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन ये हो गया आपका नाउन फॉर्म, जो एक जनरल टर्म होता है और इसका डायरेक्टली कोई भी एडजेक्टिव नहीं होता, लेकिन वर्ब में जब हम चेंजेस करते हैं तो वो एज एडजेक्टिव हम लोग उसे यूज करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाता है। तो उस सेंस में हम इनर वेटेड कर देते हैं, पास्ट कर देते हैं इसे, ठीक। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। उसी तरह एडवर्ब भी जो हम यूज करेंगे, तो एडवर्ब हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं, तो इनर वेटेडली नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे और एलवाई लगा देंगे। ये हो गया एडवर्ब जो सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है। तो इनोवेट का मतलब होता है निर्बल करना, शक्तिहीन करना, फील टायर्ड फील करना या फिर वीक। तो इस सेंस में हम आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पे वीकेंड, वीकेंड हो जाएगा, आपका ड्रेन हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे जितने भी आपके वर्ड्स ला रहा हूँ सिनोनिम्स में या फिर आपके जो हेडलाइन वाले जो वर्ड है, ये सारे मैंने एग्जाम के पीवाईक्यू से ही लिए, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही सीरीज फायदेमंद होने वाली है। नेक्स्ट हो जाएगा डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, सॉरी डेबिलिटेट। ये आपके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए इनोवेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंजेंडर। इंजेंडर पहले से एसएससी में बहुत आया करता था, ठीक है। एक जनरल वर्ड भी आजकल हो गया, तो कम हो गया, बट हमें तो जानना है, तो इसलिए हमें चीजों को लेते हुए चलना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है काउज और गिव राइज टू फीलिंग, सिचुएशन, कंडीशन, यानी कि किसी भी फीलिंग, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन में राइज करना, पैदा करना चीजों को। अब क्या पैदा करना, कोई फीलिंग इंजेंडर हो रहा है, यानी कि कोई फीलिंग आपका उत्पन्न हो रहा है ना, पैदा हो रहा है। कोई सिचुएशन है वो भी उत्पन्न, कोई भी सेंस, चाहे वो फीलिंग हो, सिचुएशन हो, उसके उत्पन्न की चीज को बता देते हैं। इंजेंडर का मतलब हिंदी से आपका हो जाएगा उत्पन्न होना। फीलिंग उत्पन्न हो रहा हो, कोई भी सिचुएशन की, सपोज यहाँ से चलो घूमने चलते, वो एक सिचुएशन उत्पन्न ही हुई, है ना। तो उस सेंस में हम उत्पन्न के सेंस में इंजेंडर यूज करते हैं। या फिर निकलना, निकलना, है ना। तो उत्पन्न होना, निकलना के सेंस में इंजेंडर को यूज करते हैं, ठीक। इंजेंडर वर्ब है, वर्ब इन द सेंस की वर्ब के जो आपके 1 से लेकर 5 फॉर्म होते हैं, उन सारे फॉर्म में से यूज करते हैं, ठीक है। इसके जब हम नाउन फॉर्म में जाते हैं तो नाउन फॉर्म इसका हो जाएगा इंजेंडरमेंट, मेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म और ये आपका एक्शन फॉर्म हो गया। इसका भी जब हम एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं तो एडजेक्टिव फॉर्म इसका डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन आपके जो वर्ब के फॉर्म है, उस वर्ब के फॉर्म से वर्ब में फॉर्म में जब चेंज होता है तो वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। ये हो गया इंजेंडर, ईडी लगा दिया मैंने, ये अब ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। उसी तरह एडवर्ब भी जब इसका हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा इंजेंडरिंगली, ठीक है। ये हो जाएगा एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक। चलो, इसके आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे राइज, है ना, उत्पन्न होना, या फिर इंस्पायर, इंस्पायर, इवोक, ठीक, काउज, और क्या हो जाएगा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, कोई भी चीज जो उत्पन्न हो रहा, पैदा हो रहा, निकल, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट ई अल्फाबेट से हमारे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंजॉय। इंजॉय वर्ब है और ये भी आपका वर्ब इन द सेंस वर्ब के जो 1 से लेकर 5 पार्ट हमारे बनते हैं, और इसका मतलब होता है टू ऑर्डर स्ट्रांगली, ठीक है। एडवाइस समवन टू डू समथिंग, किसी को ऑर्डर करना, है ना, किसी को आज्ञा देना कोई चीज करने के लिए, तो हिंदी हो जाएगा आपका आज्ञा देना, ठीक है।
और क्या हो सकता है, आदेश करना, आदेश देना या करना, इन सेंस में हम इंजॉइन को यूज करें। ठीक, इंजॉइन वर्ब हो गया। इसका हम जब नाउन फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट। ठीक है, ये थोड़ा साउंड कर रहा है इंजॉयमेंट का, लेकिन ये इंजॉइन है ना, वो इंजॉय होता है जिसे हम मस्ती करना कहते हैं। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म जो कि एक जनरल फॉर्म। एक मिनट, नाउन की जगह डब्ल्यू हो गया। ठीक है, चलो। और इसका भी कोई एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम लोग वर्ब में जब चेंज कर दें तो एडजेक्टिव बन जाता है ना। उस सेंस में हम ये हो जाएगा इंजॉइन, ईडी कर दिया, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, उसी तरह एडवर्ब में भी हम लोग एलवाई लगाते हैं, एंजॉइन, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हो तो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ऑर्डर करना, है ना, ऑर्डर, ये सिनोनिम्स हो जाएगा आपका। या फिर फोरबिड भी हो जाएगा आपका, फोरबिड। ठीक, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। ठीक है, तो फोरबिड और प्रोहिबिट ये सब तो होता है मना करना, लेकिन वो सिनोनिम्स के फॉर्म में से यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है आज्ञा देना या फिर आदेश करना किसी चीज को रोकने के लिए, या फिर एक जनरल फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनमिटी। इनमिटी नाउन है जो जनरल फॉर्म को दिखाता है। इसका मतलब फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति वैर, किसी के प्रति वैर, वैर सॉरी वैर नहीं होता ना, वैर, या फिर दुश्मनी। ठीक, या घृणा करना, घृणा करना, इन सेंस में इनमेटी को यूज करते, ये नाउन हो गया। और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो एक्शन फॉर्म इसका नहीं होता। ठीक है, इसके एडजेक्टिव हम लोग करते हैं तो एडजेक्टिव इसका थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा चेंज होता है। वो हो जाता है एनिमिकल, एनिमिकल। ठीक है, ये होता है एनिमिटी का एडजेक्टिव फॉर्म। अब आप देख सकते हो कितना बहुत ज्यादा अंतर है। तो जब आप एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करना चाहोगे, इस फॉर्म को यूज करोगे, तो ये कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि नया नया वर्ड आया है, बस इसका फॉर्म है। इसलिए कहता हूँ फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है ना। इसी तरह हम इसके एडवर्ब फॉर्म को भी यूज करेंगे तो वो जगह आपका एनिमिक, एनिमिकली, ये हो गया एडवर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम वैल्यू को दिखाएगा। और एनिमिटी क्या करता है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड को दिखाता है ना। इसके सिनोनिम्स आपको देखते हैं कुछ, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। ठीक है, फिर रैंकर, रैंकर भी मेरा फेवरेट वर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका एनिमोसिटी। ये आपके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनवी। इसको पढ़ते हैं ऑनवी, एनयू नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनवी। और ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बर्डनसम एंड मेंटल टायर्डनेस, यानी कि बोर फील करना, थकान फील करना, काउस्ड बाय हैविंग नथिंग इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट। लेकिन ये बोरिंग, ये टायर्डनेस क्यों है? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नहीं, एक्साइटिंग नहीं, इसलिए ऑनवी यहाँ पे आएगा। ठीक, लेकिन इसके पहले वाला जो वर्ड था हमारा, इसके नेक्स्ट पिछले वाले स्लाइड में कहा गया ये मेकिंग यू फील टायर्ड एंड वीक, ये हो गया इनर वर्ड जो कि नॉर्मल फीलिंग्स को बता। लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ भी जो है इंसान बोर्ड, बोर ही फील कर रहा है, थकान भी फील कर रहा है, लेकिन किस वजह से, इंटरेस्टिंग नहीं वर्क। ठीक है, इस तरह हम लोग चीजों को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वर्ड देते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमने तो सही किया था, लेकिन ये इस वजह से गलत है, लेकिन मीनिंग हम लोग निकालने में दिक्कत करते हैं। ठीक, तो ऑनवी का मतलब हो गया थकान।
ठीक है, थकान हो गया, उबा हुआ मतलब उब जाना कोई चीज, उदासी, उदासी, ठीक है, इस सेंस में ऑनवी को यूज करें। ऑनवी नाउन है, ऑनली वर्ब भी है, वर्ब इन द सेंस में 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो फॉर्म हो, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो भी ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव भी है, यानी कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को भी ऑनली दिखाएगा, ठीक है। ये आपके कितने पार्ट हो गए, वर्ब भी हो गया, एडजेक्टिव है। बस इसके जब लोग एडवर्ब बनाते हैं तो वो हो जाएगा आपका ऑनविंगली, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। तो ऑनवे का मतलब हो गया थकान, उबासी, उदासी, बोर, टायर्डनेस, लेकिन कि कैसे, जब कोई काम आपका इंटरेस्टिंग ना हो। लेथार्जी या बैक सिनोनिम्स हो गया, अपैथी, अपैथी, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेलिस, मेलिस, ठीक है, या फिर कुछ सिनोनिम्स हो गए ऑन वीक। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है एनोमिटी। एनोमिटी नाउन है, इसका मतलब वेरी ग्रेट साइज अफेक्ट सम, या फिर समथिंग, द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी सीरियस, यानी कि कोई भी बड़ा ग्रेट, वेरी ग्रेट साइज ऑफ इफेक्ट, यानी कि इनोमिटी का हो गया कि किसी, कोई बुरा चीज अगर जैसे हुआ है, कोई चीज जो बुरा घटित हुआ है, चाहे वो बड़ा कोई भी पाप हो या फिर कोई भी बड़ा क्राइम हो, वो बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत बड़ा क्राइम है, ऐसा सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पाप किया है तो वो महापाप है ना, किसी ने अत्याचार किया तो बहुत ज्यादा अत्याचार किया, तो वो मीनिंग एनोमिटी देता है, द ग्रेट साइज ऑफ इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट का बहुत बड़ा पाप, बहुत ज्यादा किया उसने, हल्का फुल्का नहीं, ठीक है। तो उस सेंस में एनोमिटी को यूज करते हैं, द ग्रेट, तो इसका मीनिंग हो जाएगा द वेरी ग्रेट साइज ऑफ इफेक्ट, ठीक है। साइज, इफेक्ट, इट इज ऑफ समथिंग, दैट फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी सीरियस, क्योंकि जो सीरियस उसका बहुत बड़ा पार्ट, जैसे कि बड़ा अत्याचार, नहीं बड़ा अत्याचार ऐसे ही होंगी, सही में महापाप कर देते हैं, सीधा सिंपल है ना, महापाप, ठीक है, या फिर अत्याचार, 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 खतरनाक वर्ड, ठीक है। तो ग्रेट साइज ऑफ इफेक्ट, इस सेंस में एनोमिटी को यूज करते हैं। और आपका प्रभाव की गंभीरता, किसी प्रभाव की गंभीरता, गंभीर, किसी प्रभाव की गंभीरता, ठीक है, इस सेंस में इनोमिटी को यूज करते हैं। इनोमिटी नाउन हो गया, इनोमिटी वर्ब भी हो गया, दोनों सेंस में इसे यूज करते, नहीं ये, नहीं ये वर्ब फॉर्म में, एक्शन फॉर्म में नहीं यूज होगा, ठीक है। इसे जब हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे तो वो होगा आपका एनोमियस, ठीक है, एनोमस, सॉरी, एनोमस, ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। और जब इसे मैटर फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एनोमसली, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्ब, जो कि क्या करता है, एडवर्ब सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके, इमेंसिटी, इमेंसिटी, ठीक, फिर कर सकते हैं एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, और क्या हो सकता है आपका, फिर यर्सनेस, या फिर कुछ सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएप्चर। इनएप्चर वर्ब है, वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के होते हैं, और इसका मतलब होता है गिव इंटेंस प्लेजर और जॉय टू, यानी कि किसी चीज में आनंदित करना, भयानक वाला है ना, आपका आनंदित
करना, प्लेजर, प्रसन्न, प्रसन्न करना, इस सेंस में हम इनएप्चर को यूज करते हैं। इनएप्चर वर्ब हो गया और इनएप्चर नाउन भी हो गया, ठीक है, दोनों फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। इसे एडजेक्टिव जो हम लोग यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा इनरैप्चर, इनरैप्चर, इनरप्चर्ड आपका ये हो जाएगा एडजेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है। फिर हाँ ठीक, इसी तरह फिर इसे हम एडवर्ब जब यूज करेंगे एडवर्ब बनाने के लिए सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को जब शो करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका इनरप्चर रिंगली, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए, ठीक है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो सिनोनिम से इसको हो जाएंगे इंचेंट, ये हो जाएगा इंचेंट, ठीक, चार्म, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे कुछ सिनोनिम्स, लेजर, जॉय, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्कॉन्स। एस्कॉन्स वर्ब है, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के बने, इसका मतलब होता है टू प्लेस और हाइड समथिंग, टू प्लेस और हाइड समथिंग सिक्योरली, ठीक है, किस चीज को आपका सिक्योरली तरीके से प्लेस देना यानी कि बैठाना या फिर छिपाना, या फिर टू स्टैब्लिश और सेटल समथिंग कंफर्टेबली, ठीक है, यानी कि किसी चीज को कंफर्टली एक अच्छे सुविधाजनक सिचुएशन में बैठाना, चीजों को ठहराना, बसाना, जैसे मान लो गाँव में एक अच्छे जगह में बैठ से बसाना, ठीक है, उस सेंस में रिस्पॉन्स को यूज करते हैं। इसके हिंदी हो जाएगा आपका बैठाना, एक मिनट, बैठाना, ठहराना एक अच्छी जगह में, है ना, बसाना, बसाना, ठहराना एक अच्छे सिचुएशन में, उस सेंस में रिस्पॉन्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ब हो गया, और इसकॉन्स को जब नाउन फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका स्कॉन्समेंट, ये हो गया नाउन फॉर्म, ठीक है। इसकॉन्स को जब एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका स्कॉन्स्ड, ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म जो सब्जेक्ट को एक्सट्रीम सॉरी सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है, और एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाने के लिए एडवर्ब को यूज करते हैं, उस सेंस में हो जाएगा ये स्कॉन्सिंगली, ठीक है, ये हो जाएगा एडवर्ब। चलो इसके अब सिनोनिम्स को देखते हैं आपके, तो सिक्योर, स्टैब्लिश करना, ये आपके हो जाएंगे, या फिर सेटल, ये हो जाएगा नेस्ले, नेस्ले, ठीक, आपके स्नगल, स्नगल, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंटेल। इंटेल का ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो हमारे वर्ब के फॉर्म होते हैं, अगर बनते हैं तो ठीक, नहीं बनते तो फिर रहने देते हैं ना, लेकिन जनरली बनते ही हैं। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, किस चीज को आवश्यक बनाना, टू इन्वॉल्व समथिंग, किस चीज में इन्वॉल्व करना, ठीक है। इन्वॉल्व मतलब सॉरी इंटेल का मतलब हो गया किसी चीज को, किसी को आवश्यक बनाना, ठीक, या फिर वस्तु के साथ, वस्तु के साथ लगा होना, लगा होना, ठीक है, कि किसी को आवश्यक बनाना या किसी वस्तु के साथ लगा होना, किसी छूट गया ना, किसी वस्तु के साथ लगा होना, उस सेंस में इंटेंट की यूज करते, ठीक है। तो टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज का आवश्यक बनाना, और या फिर टू इन्वॉल्व समथिंग, या फिर किसी चीज को किसी इन्वॉल्व करना, इस सेंस में इंटेंट को यूज करते हैं। इंटेंट वर्ब हो गया,
और इंटेल को जो नाउन फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंटेलमेंट। इंटेलमेंट ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। इसका जब हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो वो हो जाता है आपका इंटेलिंग। क्या हो जाएगा? इंटेलिंग, जो सब्जेक्ट के क्वालिटी दिखाता है एडजेक्टिव। इसी तरह जब एडवर्ब फॉर्म बनाते हैं हम लोग तो वो हो जाता है आपका इंटेलिंग। ये हो गया एडवर्ब, ठीक है, जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा आपके इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना, या फिर इम्प्लाई हो जाएगा, रिक्वायर हो जाएगा, या फिर कुछ सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंसार। एंसार का मतलब ये भी एक वर्ब है, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो बनते हैं। इसका मतलब होता है टू होल्ड समबडीज इंटरेस्ट एंड अटेंशन कंप्लीट, यानी कि किसी चीज को किसी के ध्यान खींचना, ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्यान खींचना, किसी का ध्यान खींचना। एक मिनट, ओह इरेजर सेलेक्ट नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, हो जाएगा आपका खींचना। क्या खींचना? ध्यान, किसी का ध्यान खींचना, जैसे मेजमराइज है। मेजमराइज मेरा फेवरेट वर्ड है, बोलने भी मजा आता है और फील भी आता है, ठीक है। तो एंथ्रान का मतलब हो जाएगा ध्यान खींचना, मोहित करना, मोहित करना। इस सेंस में हम एंथ्रॉन को यूज करते हैं। एंथ्रॉन नाउन हो, सॉरी ये वर्ब हो गया, और जब से नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एंथ्रॉलमेंट। एंथ्रॉलमेंट ये हो गया नाउन फॉर्म, ठीक है। एंथ्रॉल जब एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका एंथ्रॉलिंग। एंथ्रॉलिंग ये हो गया एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को दिखाएगा, और जब एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं तो ये हो जाता है आपका एंथ्रॉलिंग। यानी कि आज के हम लोग के जो जितने भी वर्ड थे उसमें जनरली सारे फॉर्म बनते हैं ना, वर्ब भी, नाउन भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी। लेकिन कोई नहीं, मेरा काम है अच्छे से बताना, है ना, चीजों को समझाते हुए चलना। ये हो गया एंथ्रॉल। एंथ्रॉल का आपकी जब सिनोनिम्स की ओर जाते हैं तो आपका हो जाएगा अटेंशन, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, या फिर फैसिनेट करना, फैसिनेट, ठीक। चार्म, पिछले वाले वर्ड में था इंचेंट, ये भी हो जाएगा, या फिर मेजमराइज, मेजमराइज, ठीक है। कहीं ऐसी होता है, कहीं जैली होता है, हम लोग देख लीजिए, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ई अल्फाबेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। और ई अल्फाबेट की तकरीबन अभी 4 से 5 क्लास चलेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।